वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित और भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा करीब 1356 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नेशनल ग्रीन कॉरिडोर NH 707 पर हजारों देवदार के हरे भरे पेड़ों पर निर्माण कार्य कर रही निजी कंपनी द्वारा पीला पंजा चलाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से फेडिस तक बन रहा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 वैसे तो अक्सर घटिया गुणवत्ता के निर्माण के चलते सुर्खियों में रहा है, मगर अब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य कर रही कंपनी पर बेतरतीबी से कार्य करने के साथ वन विभाग की जमीनी पर लगे हजारों हरे भरे देवदार के पेड़ों को मनमाने ढंग से काटने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि निजी कंपनी द्वारा अब तक 3 से 4 हजार देवदार के हरे भरे पेड़ों पर पीला पंजा चलाया गया है, मगर वन विभाग और प्रशासन सब कुछ देखने के बाद भी मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा नेशनल ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ये कंपनी का काम चला है गांव भटनौल के ऊपर। हमारा मेन मुद्दा है जंगल पे, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा इसमें हक हकूक है भटनौल वाले का। तो हम चाह रहे थे कि भाई इसमें ज़्यादा नुकसान पाया गया है हमारे, जो जैसे कि इसमें अगर 250-300 पौधा सड़क में आता है तो इसमें हमारा ज़्यादा स्लाइड एरिया हुआ है, जिसमें कि हमारे कोई 3-4 हज़ार पौधे स्लाइड हुए हैं। तो इसमें ये कंपनी वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। जैसे कि उधर टिक्कर साइड वो लगे हैं, आपके पिलर लगे हैं, जालियां बिछा रखी है, तो ये देवदार के जंगल में ना तो कोई जाली बिछा रखी है, ना कोई प्रोटेक्शन वर्क सही है। जहाँ ये RR मशीनरी इन्होंने कार्य शुरू किया है, इसमें जब से लेकर इनका काम खत्म हुआ है, जो भी डंगा इनका लग जाता है उनकी कोई भी ना तो क्यूरिंग है, ना इसमें मसाला सही ढंग से पड़ा है। अगर ये कंपनी वाले चाहें तो हम 10 मीटर का पीस ये तोड़ें और हमारे सामने इनका काम दिखना चाहिए। अगर इसमें मसाला सही ढंग से होगा तो इसके जो इसकी भरपाई है वो हम 10 मीटर के पैसे हम देने के लिए तैयार हैं। तो हम इनका काम भी सही नहीं है। इसमें देखो वायर क्रेट में स्लोप है वो बाहर को है, जबकि इनका इंजन जो भी स्लोप है वो अंदर को होना चाहिए, इनका स्लोप बाहर को है। तो हमारा है ना जी, इसमें पूरा वो है क्या नाम, हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि काम सही नहीं है। नीचे भटनौल गांव है, इसके ऊपर कोई 100 मीटर क्या 200 मीटर की दीवारें बनी हैं, जिनकी हाइट है 5-5, 6-6 मीटर है, जो कि जिसमें कि कोई भी मसाला नहीं है अंदर, सिर्फ बाहर से थोड़ा थोड़ा चिपका के ये पूरा किया है। कंपनी वाले कल के लिए चले जाएंगे काम पूरा करके, बाद में ये दीवारें गिर जाएगी तो हमारा पूरा गांव भटनौल का पत्थर के नीचे दब सकता है। इसलिए हमारा यही विरोध है इनके साथ, कंपनी वाले के साथ, ताकि कंपनी वाले बढ़िया काम करे। और बाकी जो रास्ते हैं, रास्ते में इन्होंने कहीं छोड़े नहीं। जितने भी रास्ते बने हैं इन्होंने क्या किया, खुदान शुरू कर दिया, थोड़ी सी 2-4 सीढ़ियाँ बनाई, छोड़ दिया, उसके ऊपर रास्ता वाला खुद बनाओ गांव वाले। अब बताओ ये ठेका गांव वाले का नहीं है, जबकि ये कंपनी ने काटा है और ये कंपनी ने ये रास्ता बनाया है। तो हमें रास्ते भी चाहिए जगह जगह पर जहाँ हमारे पुराने रास्ते हैं। तो पाइपलाइन ऐसे कि जो पीने का पानी है ये हमारे दुधवानी गांव से आता है पीने का पानी, तो ये जगह जगह हमारी पाइपलाइन भी इन्होंने क्षतिग्रस्त की है, जो जिससे कि 2-2.5 हजार लोग इस पानी को पी रहे हैं। तो ये पानी भी हमें टाइम से नहीं मिल पा रहा है। सर, हमारा जो इशू यहाँ पे है, पिछले 2 दिन से लेकर हम सड़कों पर, इस सड़क पर जो है NH 707 जो काम हो रहा है, और सरकार ने इसको ग्रीन कॉरिडोर का भी नाम इसको दिया है, लेकिन अगर इस पे कंपनी की जो हम कार्य करने की कार्यशैली देखें तो बहुत बेहतर तरीके से जो है कंपनी इसमें कार्य कर रही है। मैंने पंचायत की तरफ से बाकायदा जो है 3 बार इनको पंचायत का रेजुलेशन दे करके कि हमारे जो रास्ते हैं उसको क्लियर किया जाए, पानी की लाइनें हैं उसको क्लियर किया जाए, और जो फॉरेस्ट का हमारा जो एरिया है इस पर हमने बार-बार कहा है कि इसमें सही ढंग से काम किया जाए। लेकिन इसमें जो है एक जो नेचुरल तरीके के जो पहाड़ यहाँ पे खड़े थे, लेकिन इन्होंने ढंग इस पर जो है खड़े कर दी है, क्रेट वायर इन्होंने खड़ी कर दी है, जबकि एक RCC का काम इसमें होना चाहिए था और मजबूती के साथ काम होना चाहिए था। कंपनी के बेतरतीबी की जो काम है कि वो इस तरीके से ये जंगल को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये पूरे एरिया को उन्होंने बर्बाद कर दिया कि कटिंग कर देते हैं और कटिंग करने के बाद ये जो है काम छोड़ के चले जाते हैं, तो जिससे जो है पीछे का एरिया जो है स्लाइड हो रहा है, उसमें बहुत सारा नुकसान जो है, हमारी जो प्राइवेट ज़मीन है वो सारी जो है उसमें स्लाइड हो गई है, उसमें बहुत सारा नुकसान जो है अभी तक हुआ है। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें सड़क से कोई
जो है नुकसान नहीं है, बेनिफिट है। हम सरकार का पूरा सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है हमें हमारी रोजी रोटी के ऊपर बात आ जाएगी तो हमें मजबूरन जो है आंदोलन के और अग्रसर होना पड़ेगा। अभी तो देखो जी, हजारों के करीब इसमें पेड़ जो है नुकसान हुआ, और आने वाले समय के अंदर यदि कंपनी इसी तरह काम करती रहती है और भी नुकसान होने की इसमें आशंका है, क्योंकि टाइम से ना तो ये दिवाले कर रहे, ना क्रेटवार ये टाइम से कर रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है कि टाइम से जो है जितना आप कटिंग कर रहे हैं उसके उतना उसको आप मैनेज भी करें। हमारे रास्ते वो सारे ख़त्म कर दिए हैं और हमारा जो गिन्नौर में रोड था वो भी सारा ख़त्म हो गया है, और बाकी जंगल का हमारा कोई हज़ारों पेड़ का नुकसान हुआ है, और जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो रोड बना के पीछे वाले की प्रॉपर्टी चाहे 10 बीघा है चाहे 20 बीघा है वो ख़त्म हो जाए रोड के चक्कर में। इसमें भी कोई प्रावधान नहीं दे रही है कंपनी। तो हम यही चाहते हैं कि कंपनी हमारी बात सुने, पर कंपनी वाले 2 दिन से हम यहाँ सड़क में खड़े हैं, कंपनी वाले एक पल भी हमारे सामने खड़े नहीं हुए हैं। हमारे को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं। तो 2 दिन से हम रोड पे खड़े हैं तो कंपनी वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो रास्ते पीछे की प्रॉपर्टी और जो जंगल है बर्बाद हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समाधान मिले, और जो काम हो रहा है दीवारें लग रही है इसमें भी थोड़ा सा बढ़िया काम हो। हमारा रास्ता इन्होंने खाड़े में खोद दिया है और उसमें आदमी भी नहीं चढ़ सकता है, घोड़ा खच्चर चढ़तों का, और इन्होंने छोड़ दिया है, और ना इसमें सिस्टम से काम हो रहा है जी। जैसे ये कटिंग कर देते हैं तो कटिंग करके 2 महीने ये और जगह चले जाते हैं, तब तक पीछे से लेकर स्लाइड आ जाता है। इसमें कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। जो ये हमारा फॉरेस्ट का दायरा है, ये 700 मीटर का दायरा है आरक्षित वन का। इसमें जब से कंपनी ने काम, पहले तो कॉरपोरेशन में गया वो 370 पेड़ 370 कॉरपोरेशन में गया। उसके बाद इसमें जो पेड़ है कुछ तो सैपलिंग है जो कि एक हिसाब से मिट्टी के साथ दबते जा रहे हैं, बट जो 84 पेड़ है 84 ट्रीज हम रेंज कंपाउंड में जमा कर गए हैं। मैंने हर एक जब भी स्लाइड हुआ है साथ रिपोर्टिंग की है, और जो हमारे मंडलाधिकारी है श्री रेणुका जी, उन्होंने इसका आगे हायर अथॉरिटी को भी लिख दिया है कि कोई नोडल एजेंसी भेजी जाए, कोई एफसीए की टीम भेजी जाए जो यहाँ पे मौके का मुआयना करके एसेस करे कि कितना एक डैमेज हो पाया है। और इसी संदर्भ में डीएफओ मैम 2 बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं। एक बार 22 मई को आए थे और एक बार अभी 23 तारीख को आए थे नवंबर में। तो उन्होंने कितना जुर्माना जो है वो कंपनी को? सर इसमें हमारा तो मेन रिपोर्टिंग का ही है। अब मैडम ने लिख दिया है, डीएफओ मैडम ने हायर अथॉरिटी को लिखा है कि भाई एसएस करने कोई एफसीए की टीम या कोई नोडल एजेंसी आए, इसको एसएस करे। जो ये कॉर्पोरेट बॉडीज़ है या कोई कंपनी है, इनका कॉम्पिटेंट हायर अथॉरिटी है, वो इसका डैमेज तैयार करे। हमने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दी है।